आपको मिलवाते हैं वडोदरा की जागृति से, जिन्होंने साइकिलिंग के सफर में एक ऐसा मुकाम बना लिया है जिसे वो खुद ही तोड़ने में जुट गई हैं। फिट रहने के मकसद से शुरू हुआ ये सफर हजारों किलोमीटर के सफर में तब्दील हो चुका है। ये पहाड़ियां और ये रास्ते लद्दाख के हैं और इन रास्तों पर वडोदरा की जागृति अपने साथियों के साथ साइकिलिंग कर चुकी है। अड़तालीस साल की उम्र में साइकिलिंग का जुनून जागृति को इन्हें इनकी उम्र की महिलाओं में एक अलग पहचान दिला चुका है। साइकिलिंग का ये सफर 6 साल पहले शुरू हुआ, जब बढ़ती उम्र के साथ फिटनेस के लिए जागृति को ये जरूरी लगा। 10 किलोमीटर रोजाना साइकिलिंग का सफर कब 64,000 किलोमीटर के सफर को पार कर गया, जागृति को इसका एहसास भी नहीं हुआ। बस दूरियां बढ़ती गईं और जागृति रिकॉर्ड बनाती गईं। मैं ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ, तो मुझे अलग अलग जगह पे जाना मिलता है और जहाँ पे मैं मतलब कि आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, ऐसी जगह पे मैं साइकिल लेके अभी हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ हम लोग ले गए थे और ले का पूरा इंटीरियर पार्ट ऑफ ले, वहाँ पे हमने जाके साइकिलिंग किया और इतने अच्छे मतलब वो लोकेशन पे वो था, सो बहुत मजा आया। वडोदरा की न्यू मांजलपुर इलाके में रहने वाली जागृति हर सुबह अपने साथियों के साथ कुछ इसी तरह तैयार होकर साइकिलिंग के लिए घर से निकलती हैं। सिर पर सुरक्षा के लिए हेलमेट, क्लियर विजन के लिए गॉगल से लैस होकर वो वडोदरा की सड़कों पर जब साइकिलिंग चलाती हैं तो उनके साथ कई साथी होते हैं। साइकिलिंग की शुरुआत के बाद 2018 में पहला वो मुकाम आया जब उन्होंने अपना 1000 किलोमीटर का सफर पूरा किया। फिर 2019 में उन्होंने 4SR सीरीज पूरी की। इसका असर ये हुआ कि उन्हें PBP में 12,000 फीट की ऊंचाई पर 1226 किलोमीटर की दूरी तय करने का मौका मिल गया। जागृति अब तक 50 BRM पूरा कर चुकी हैं। BRM मतलब निश्चित दूरी की यात्रा एक निश्चित समय में करने से है। हालांकि खुद जागृति मानती हैं कि उन्होंने जब साइकिलिंग की शुरुआत की थी तो इन्हें इनसे मतलब नहीं था, लेकिन ज्यों-ज्यों उनकी दूरी बढ़ती गई, इन्हें इसकी गंभीरता समझ आने लगी। पहले तो बेसिकली फिटनेस पर्पस के लिए ही था कि डेली रूटीन में कुछ करना था, सो आई स्टार्टेड विद 10 किलोमीटर्स राइड और धीरे धीरे इतना अच्छा लगने लगा। और पहले तो मेरे पास बाइक भी नहीं थी, तो मैंने अपने बेटे की हीरो साइकिल से स्टार्ट किया था और फिर जो इतना अच्छा लगने लगा, सो देन आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग विद माय जर्नी। फिटनेस के प्रति जागरूकता जागृति का जुनून बन गया है। अब वो रोजाना 4 बजे उठती हैं और आज की तारीख में 40 से 50 किलोमीटर रोज साइकिल चलाती हैं। यकीनन जागृति का ये हौसला एक नया सबक है, सेहत के लिहाज से भी और पर्यावरण के लिहाज से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ताइवान बीते 24 घंटों के भीतर 3 बड़े भूकंप के झटकों से हिल चुका है। ताइवान के मौसम ब्यूरो के मुताबिक इन भूकंप का केंद्र ताइतुंग रहा। शनिवार को 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटकों के बाद रविवार सुबह एक बार फिर 6.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। उसके बाद दोपहर में फिर एक बार फिर से 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से ताइवान में तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। भूकंप के इन झटकों की वजह से कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, ब्रिज गिर गए हैं और रेल पटरियों को भी खासा नुकसान हुआ है। हालांकि राहत और बचाव का काम किया जा रहा है और तेजी से इस घटना से उबरने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं ताइवान में भूकंप के झटकों को देखते हुए जापान ने सुनामी का अलर्ट अपने यहां जारी किया है।